हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत गद्य शिक्षण, टीचिंग ऑफ संस्कृत प्रोज। संस्कृत गद्य का प्रथम दर्शन यजुर्वेद में होता है। जैमिनी ने यजुर्वेद के विषय में कहा है, शेषे या शब्दः अर्थात ऋग एवं साम से रहित मंत्र यजुष हैं। यजुर्वेद की तैतरीय प्राय गद्यात्मक ही है, यानी कि गद्य में लिखी हुई है। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय काठक मैत्रायणी संहिता, अर्थवेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषदों में गद्य का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त पौराणिक गद्य शास्त्री, गद्य दार्शनिक एवं व्याकरण रूप, लौकिक गद्य में कथा एवं आख्यायिका रूप, प्राचीन गद्य दंडी, सुबंधु एवं बाणभट्ट की कृतियों में मिलता है। आधुनिक गद्य में धनपात, कृत, तिलक मंजरी और वाविदात, गद्य चिंतामणि, मेरु तंगाचार्य प्रबंध चिंतामणि, अंबिका दत्त व्यासकृत, शिवराज विजयम आदि हैं। और वर्तमान समय अन्य भाषा के गद्य पाठों का संस्कृत अनुवाद करने से कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि भी आधुनिक गद्य शिक्षण के विषय ही हैं। संस्कृत गद्य में भावों की अभिव्यक्ति एवं कला पक्ष को जो है उत्पन्न करना एक कठिन कार्य हो जाता है। अतः साहित्य शास्त्रियों द्वारा कहा गया है, गद्यम कविनाम निक्षम वदंती। गद्य शब्द की निष्पत्ति जो है गद्य धातु से मानी जाती है। कहें कि गद्य शब्द गद्य धातु से निस्सृत है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कथन। अतः गद्य में भाव को स्पष्ट रूप से न कहकर व्यंजनों द्वारा कहा जाता है। साहित्य की दृष्टि से कहा गया है कि छंद से रहित रचना ही गद्य होती है। संस्कृत गद्य शिक्षण के उद्देश्य गद्य शिक्षण के लिए पाठ्यजन यानी पाठ की योजना निर्माण में लिखे जाते हैं। संस्कृत गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, प्रथम ज्ञान क्रिया के आधार पर, द्वितीय स्तर पर और प्रकरण के अनुसार माने जाते हैं। तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है ये दो प्रकार के होते हैं। भाषा तत्वात्मक ज्ञान प्रदानम, इसमें उच्चारण वर्तनी अर्थ की दृष्टि से प्रकरण में कठिन शब्दों का अर्थ, संधि, समास, विग्रह, प्रकृति, प्रत्यय आदि का स्पष्टीकरण करते हैं। विषय वस्तु का ज्ञान प्रदानम, यानी कि विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना, सांस्कृतिक, पौराणिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि जो भी पक्ष हैं, जिस पक्ष से संबंधित हो उसका ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट है अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्य। ये उद्देश्य दो प्रकार के कौशलों पर आधारित होते हैं। सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है, और पढ़कर यानी पढ़कर, पठ धातु होती है इसलिए इसमें पढ़कर लिख दिया गया है। अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल के अंतर्गत आता है। अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य गद्य शिक्षण में अध्यापक आदर्श वाचन कराकर छात्रों से अनुवाचन यानी कि अनुकरण वाचन, मौन वाचन करवाकर इस उद्देश्य को प्राप्त करता है। अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य, इसमें अभिव्यक्ति के दो कौशल होते हैं, लिखकर अभिव्यक्ति यानी कि लेखन कार्य के द्वारा अभिव्यक्ति, तथा बोलकर अभिव्यक्ति यानी कि वाचन कौशल। गद्य शिक्षण के समय अध्यापक द्वारा प्रश्नोत्तरों के माध्यम से मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। अभिरुचियात्मक उद्देश्य, इसमें विविध विधि प्रविधि, दृश्य, श्रव्य सामग्री आदि से रुचिपूर्ण अध्यापन कराया जाता है। अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य में हम देखेंगे प्रकरण में आए हुए जो भी टॉपिक है उसमें आए हुए सद्विचारों के प्रति छात्रों का सकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना इसका उद्देश्य है। कौशलात्मक उद्देश्य, प्रकरण में पढ़े गए विषय वस्तु का योग्यतानुसार व्यवहारिक प्रयोग करके कौशल को उत्पन्न करना। इस तरह अनुसार गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। तो यहाँ प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के विषय में देखेंगे। जो प्राथमिक स्तर होता है उस पर कोई विशेष ध्यान यानी कि विशेष रूप से जो है दबाव नहीं डाला जाता है। संस्कृत जो है कक्षा 6 से ही शुरू होती है, इसलिए इसका प्राथमिक स्तर 6, 7, 8 ही मान लिया जाता है, 6 से 8 तक माना जाता है। इसके अंतर्गत शब्द, पदबंध का प्रभावपूर्ण पढ़कर शुद्धोच्चारण करना, यानी कि अध्यापक शुद्धोच्चारण करता है, उसके बाद बालक भी उसका अनुकरण वाचन करते हैं। विराम चिन्हों के अनुसार पठन की योग्यता विकसित करना, शब्दकोश में वृद्धि करना, नए शब्दों को
अर्थगम्य यानी कि जो अर्थ सहित होते हैं का उचित प्रयोग की योग्यता विकसित करना, संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, संस्कृत गद्य में प्रयुक्त नैतिक प्रसंगों के आधार पर नैतिक मूल्य का विकास करना, लघु वाक्यों में भावाभिव्यक्ति की क्षमता भी उत्पन्न करना। माध्यमिक स्तर जो कि 9, 10, 11, 12 माना गया है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण की क्षमता उत्पन्न करना, शब्द सूक्ति को उसका विकास करना, विविध गद्य शैली से परिचित कराना, कल्पना शक्ति का सृजन करना, छात्रों द्वारा भाषा का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, छात्रों के लिए तुलना एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में नैतिकता का विकास करना, संस्कृत गद्य में भावाभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। उच्च स्तर यानी कि स्नातक स्तर पर हम देखेंगे संस्कृत में भावाभिव्यक्ति की क्षमता का जो है दृष्टिकरण करना, गद्य की विविध शैलियों का ज्ञान व पोषण करना, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, समीक्षात्मक शक्ति का उच्च स्तरीय विकास, अन्य साहित्य के साथ तुलना करना, नवीन प्रवृत्तियों के साथ सृजनात्मक शक्ति का विकास, विषय का पूर्ण ज्ञान। इसी के साथ हम देखेंगे संस्कृत गद्य की विशेषताएं। संस्कृत गद्य में उत्कृष्ट एवं परिमार्जित भाषा का प्रयोग मिलता है। संस्कृत गद्य में सभी प्रकार के विचारों को भली ही भांति अभिव्यक्त किया जा सकता है। संस्कृत गद्य की शैली बहुत यानी कि समास बहुल होती है, जिसमें विचारों का सारगर्भित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें सरल, बोधगम्य, कथोपकथन, वर्णनात्मक, तार्किक, सूत्रवाही या फिर संक्षिप्त व्यास शैलियों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत गद्य के माध्यम से संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का ज्ञान कराया जाता है। इनकी सरलता से किया जा सकता है। छंदोबद्ध न होते हुए भी गद्य ललित काव्य की कोटि में आ जाता है। भाषा सौष्ठव, वर्णन नैपुण्य, कल्पना वैचित्र्य, पद लालित्य, श्लेष चातुर्य, रसास्वादन एवं अलंकार विविधता संस्कृत गद्य की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इसी के साथ हम देखेंगे गद्य शिक्षण के सोपान। इसमें औपचारिक बिंदु सबसे पहला पॉइंट है। सर्वप्रथम जो है दिनांक, कक्षा, विषय, विधा, प्रकरण, विद्यालय, कालांश आदि बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है। उसके बाद उद्देश्य, पाठ योजना के प्रारंभ में प्रकरण के आधार पर सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। सामान्य उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं। सहायक सामग्री, कक्षा में प्रयुक्त होने वाले सामान्य उपकरण, श्यामपट्ट, धूलिमार्जनी यानी कि जो डस्टर होता है, सुधाखंड, चौक, वेष्टन, फल का अध्यय। विशिष्ट उपकरण जैसे कि चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, प्रतिकृति, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ध्वन्याभिलेख आदि। पूर्व ज्ञान देखा जाता है कि बच्चों को कितना है। प्रकरण से संबंध पूर्व अर्जित ज्ञान के विषय में चिंतन किया जाता है। प्रस्तावना, छात्रों के पूर्व प्रकरण आदि से अर्जित ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्नों, चित्र, मानचित्र, श्लोक, कथा आदि को प्रस्तुत करके पूछा जाता है और प्राप्त उत्तरों के आधार पर जो है पढ़ाने के लिए छात्रों को जो है मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन किया जाता है कि ये प्रकरण प्रस्तावना के पाठ की सूचना दे दी जाती है। अध्यापक के द्वारा कक्षा में जो उद्घोषणा की जाती है और प्रकरण श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है। इन सोपानों के साथ आदर्श वाचन अध्यापन क्रिया के रूप में होता है, अनुकरण वाचन छात्र क्रिया के रूप में होता है, अशुद्धि संशोधन अध्यापक क्रिया के द्वारा होता है, काठिन्य निवारण भी अध्यापक क्रिया में के अंतर्गत आता है, बोध प्रश्न या पाठ प्रवर्धन अध्यापक एवं छात्र क्रिया के द्वारा की जाती हैं, मौन वाचन छात्र करते हैं, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न दोनों मिलकर करते हैं, सार कथन अध्यापक कथन रहता है और पुनरावृत्ति प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न अध्यापक के द्वारा किए जाते हैं। अंत में गृह कार्य दिया जाता है। संस्कृत गद्य आदि शिक्षण में काठिन्य निवारण हेतु कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है। वे विधि कौन कौन सी हो सकती हैं उनके विषय में चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। उद्बोधन विधि, इस विधि में शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ स्वयं नहीं बताता बल्कि विभिन्न क्रियाओं, विधियों तथा सहायक सामग्रियों की सहायता से छात्रों से ही अर्थ निकलवाने का प्रयास करता है। वे वस्तुएं हो सकती हैं प्रत्यक्ष वस्तु, प्रदर्शन, किंतु सजीव पशु पक्षी कक्षा में नहीं लाना चाहिए। प्रत्यक्ष क्रिया, मॉडल, रेखाचित्र, चित्र, मानचित्र, वीडियो, टेलीविज़न, रेडियो, कैसेट आदि के माध्यम से उनको से ये जो है तथ्य निकलवाए जा सकते हैं। प्रवचन विधि ये हो सकती है, अनुवाद विधि हो सकती है, इसके अंतर्गत कोश विधि हो सकती है, परिभाषा द्वारा, पुस्तक द्वारा। स्पष्टीकरण विधि
जटिल से पदों या विषय वस्तु को शिक्षक को व्याख्या द्वारा स्पष्ट करना चाहिए, जिनमें सहायता ली जा सकती है, जैसे व्युत्पत्ति द्वारा। मूल शब्द की व्युत्पत्ति, जैसे पठ धातु है तो पठ धातु से ही पठती पढ़ता पठंती बने हैं, या पढ़ता शब्द की धातु कौन सी, मूल धातु कौन सी है, तो ये जो है व्युत्पत्ति शब्द होते हैं जिसमें मूल धातु रहती है। प्रत्यय, उपसर्ग, विभक्ति, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि विश्लेषण का इनका किया जाता है। तुलना, शब्द की जो है पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, समान ध्वनि शब्द की सहायता से स्पष्टीकरण किया जाता है। शब्द का सरल वाक्य प्रयोग करके अर्थ स्पष्टीकरण किया जाता है। अंतः कथा या उदाहरण का प्रयोग करके अंतः कथा और उदाहरण के माध्यम से बालक को जो है पाठ रुचिकर प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा गद्य शिक्षण, जिसके अंतर्गत गद्य शिक्षण का अर्थ स्पष्ट किया गया। संस्कृत गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के विषय में चर्चा की गई, संस्कृत गद्य की विशेषताएं बताई गईं तथा उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर किस तरह के होने चाहिए उनके विषय में बताया गया है। जैसे कि प्राथमिक स्तर, तो प्राथमिक स्तर विशेष रूप से जैसे कि माना जाता है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। तो प्राथमिक स्तर यहाँ कक्षा 1 से 5 तक ना होकर 6 से 8 तक माना गया है, इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक हो जाता है। तथा माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक माना गया है और उच्च स्तर स्नातक स्तर माना गया है। इसी के साथ हमने देखा संस्कृत गद्य शिक्षण की विधियाँ, कौन कौन सी विधियों का इसमें प्रयोग किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत हमने पाठ्य योजना विधि भी देख ली। गद्य की पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाए और छात्रों के समक्ष किस प्रकार से प्रस्तुत की जाए, जिससे कि छात्र उसमें अधिक से अधिक रुचि लें और रुचि के साथ उसका अध्ययन करें और उसको आत्मसात करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।